उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाशरं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सानन्दमानन्दवने वसन्तामानन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। बंधुओं, श्रावण मास यानी भगवान शिव का मास, आज श्रावण के प्रथम दिन से हम आपको नित्य प्रति भगवान शिव की कथा शिव पुराण से, जो कि हमने प्रस्तुत की है संक्षिप्त शिव पुराणम के अंतर्गत दोहा चौपाइयों में, वह कथा हम निरंतर आपको प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती रही तो नियमित रूप से रोज़ आपको एक कथा आपको भगवान शिव की सुनाएंगे। आप श्रावण के मास में आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का स्मरण, उनकी कथा का श्रवण, शिवार्चन, रुद्राभिषेक, शिव पूजन, इसका विशेष फल है। भगवान ये चतुर्मास जो है भगवान शिव के लिए है, और उसमें चतुर्मास में विशेष रूप से श्रावण मास तो भगवान शिव का ही मास माना जाता है। तो हम आपको आज शिव पुराण की महिमा, उसका परिचय कराएंगे पहले दिन। तो आज आप सुनिए। निश्चित रूप से आप जब भी आप भगवान का पूजन करें अथवा जब भी आपको समय मिले, किसी दिन में जब भी आपको थोड़ा समय मिले, आप कथा जरूर सुनिए और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। आपको हम यह शिव पुराण ये भगवान शिव की कृपा से प्रकाशित हुआ है। ये हमने दोहा चौपाइयों में पूरा शिव पुराण की प्रमुख कथाएं लेकर के प्रस्तुत की है, और हम आपके सामने यह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सुनिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। जय गणेश जय शारदा जयतु नर्मदा मात, पार्वती परमेश्वरी कृपा करें दिन रात। मगनपुरी गुरुदेव का निजौर में धर ध्यान, शिव पुराण के रूप में गाऊं शिव गुणगान। सागर सदस प्रभाव है शिव की कथा वथाय, गुरु पर हो ऐसी कृपा मिले सिंधु की थाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बंधुओं, वेद व्यास जी ने 18 पुराणों को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। इसके पहले भी शिव पुराण था, पर कहते हैं उसमें 1 करोड़ श्लोक थे, और उन्होंने उसे संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में निबद्ध किया। तो अब हम थोड़ा उसका परिचय भी दोहा चौपाइयों के माध्यम से शिव पुराण का दे रहे हैं। सुनिए आप। 100 करोड़ इसलिए श्लोक था शिव पुराण विस्तार, किंतु व्यास जी कहते हुए कुल 24,000। 12 संहिता पूर्व थी, अब है केवल 7, वेदों के समतुल्य ही यह पुराण विख्यात। भगवान शिव को 18 पुराणों में भगवान के पुराण शिव पुराण को 18 पुराणों में चौथा पुराण स्थान है। यह पुराणों का तिलक माना जाता है। पहले 12 संहिताएं थी पूर्व में, जैसे हमने बताया कि पहले 100 करोड़ श्लोक थे, 12 संहिताएं थी, किंतु अब केवल हमारे सामने 7 ही संहिताएं हैं। और वे कौन कौन सी 7 संहिताएं हैं, हम उनका वर्णन कर रहे हैं। सुनिए। पहली संहिता है विद्वेश्वर, दूसरी संहिता रुद्र मनोहर। पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, और है सत रुद्र शुभांकित 30। चौथी कोटि रुद्र है सुंदर, उमा 5 छठवीं कैलासा, वायवीय सप्तम सुप्रकाशा। इस प्रकार से 7 संहिताएं हैं। फिर से सुनिए इनको। पहली विद्वेश्वर संहिता,
रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। इस प्रकार से पूरा पुराण 7 संहिताओं में विभक्त किया गया है। और अष्टादश है प्रमुख पुराण और शिव पुराण चौथा स्थान। शिव पुराण को चौथा स्थान प्राप्त है। अष्ट और क्रमश ब्रह्म। अब हम आपको दोहा चौपाइयों के माध्यम से कितने पुराण हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सुनिए संक्षेप में। क्रमश ब्रह्म पद्म को जानो, विष्णु शिव भविष्य को मानो। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, फिर उसके बाद पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय, अग्नि, अरु, नारद, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त, भागवत मानस, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवत पुराण, लिंग वराह तथा स्कंदा, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन, कूर्म, मत्स्य, सानंदा, वामन पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण। 17 तथा 18वां गरुड़ और ब्रह्मांड। इस प्रकार से 17वां पुराण हुआ अपना गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। देखिए ब्रह्म पुराण से शुरू होकर के ब्रह्मांड पुराण पर समाप्त होते हैं 18 पुराण हैं हमारे। भक्ति ज्ञान वैराग्य युतो कहते सभी प्रकांड, शौनक एवं सूत का यह पुनीत संवाद। शौनक ऋषि और सूत जी महाराज का बड़ा पवित्र संवाद है। शिव पुराण के रूप में अमीय लीजिए स्वाद, शौनक एवं सूत का यह पुनीत संवाद। मुनिवर सनत कुमार से कथा सुनी जो व्यास, शिव पुराण संग्रहित करो प्रकट किया इतिहास। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने सनत कुमार से कथा सुनी थी, उसे फिर अपने भगवान भगवती सरस्वती कृपा से 24,000 में निबद्ध किया व्यास जी ने। इस पुराण की महिमा भारी, सुने गुने जो भी नर नारी। यह शिव पुराण जो है बहुत ही महान हो, बड़ा पवित्र है, पावन है, पुण्य देने वाला है। इसको जो भी सुनता है और सुनाता है, शिव की प्रीति बढ़े दिन दूनी, रहे न जन की सांसें सूनी। और चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखर जाता है भगवान शिव की कृपा जहाँ प्राप्त। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। अर्थव कथा जो है कल्याण देने वाली कथा है। कलिमल धुले मिले पावनता, शिव जैसी हो सहज सहजता। और भगवान शिव का जैसा भोला वाला स्वभाव है, भगवान शिव के चरणों में जाने पर भगवान वैसा ही स्वभाव बना देते हैं, बिल्कुल सहज सरल। और कैसा स्वभाव है भैया भगवान शिव को? आप लोग सब बाबा जी कहते ना, ये भोले बाबा हैं। बाबा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं उनको बाबा कि उनको बालक जैसा स्वभाव है उनका और बूढ़ों जैसा ज्ञान। बालक जैसी सरल था। कैसी? भगवान सहज भगवान शिव कि बालक जैसी सरलता और बूढ़ों जैसा ज्ञान, इसीलिए शिव को मिला बाबा का सम्मान।